हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों जितने भी दोस्तों आपके राजस्थान जीके के कला संस्कृति के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और दोस्तों आपके पॉलिटी के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे दोस्तों आपसे एग्जाम से पहले, जितने हमसे हो सकेंगे सारे आपको प्रतिदिन 15, 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन आपको कवर करवाए जाएंगे। दोस्तों जैसे ही दोस्तों आपका नजदीक आ जाएगा एग्जाम, उससे पहले आपको सारे सब्जेक्ट के जितने मॉडल पेपर हो सकेंगे उतने मॉडल पेपर करेंगे। इसलिए दोस्तों आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला। जो भी साथी बीएसटीसी या पीटीटी के लिए तैयारी कर रहा है दोस्तों, और दोस्तों आपके लिए अलग से जो 53 जिले हैं दोस्तों, उसके लिए जिला दर्शन की भी क्लास चलती है। जिला दर्शन की क्लास आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां पे आपको संपूर्ण जितने भी 53 जिले हैं वहां की जिला दर्शन की क्लास भी मिल जाएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल से तैयारी करेगा आपके लिए दी बेस्ट तैयारी रहने वाली है दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, सर्वप्रथम मराठा का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कोटा, मेवाड़, जयपुर या जोधपुर। सर्वप्रथम मराठा का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य के अंदर हुआ था? दोस्तों किस राज्य में हुआ था? कोटा के अंदर। पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्यों हुआ था दोस्तों? जहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वहीं दोस्तों राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ों के अंदर हुआ था। विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल से जाना जाता है, घटित कब हुआ था? दोस्तों बताइए, जो भयंकर अकाल हुआ था दोस्तों, छप्पनिया अकाल उसका नाम था, वह कब हुआ था दोस्तों? कौन सी ईस्वी के अंदर, कौन सी एडी के अंदर? 1899 और 1900 एडी के अंदर। कौन सा? पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, दिल्ली की स्थापना किसने की थी? दोस्तों तोमर, प्रतिहार, परमार या राठौड़ों ने? किसने की थी दोस्तों दिल्ली की स्थापना की थी दोस्तों तोमर ने। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? दोस्तों बताइए दोस्तों, कौन सा मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? महाराणा कुंभा दोस्तों। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध के अंदर परास्त किया था? खातौली, सारंगपुर, सिवाना या खानवा का युद्ध? किसके अंदर किया था दोस्तों? खातौली के युद्ध के अंदर किया था। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला, किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में सौर वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल औरंगजेब मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयास से संभव हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए किसके प्रयास से संभव हुई थी दोस्तों? ये मिर्जा राजा जयसिंह के। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कांकिल देव ने। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी? दोस्तों कौन शासक था उस समय? उस समय शासक थे दोस्तों अमर सिंह। कौन सा विकल्प? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या नाम था? चेतक। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला, किसने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली कहा था? किसने कहा था? कर्नल जेम्स
टोड ने कहा था दोस्तों, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया। राजस्थान का भीष्म किसको कहा जाता है? कंवर चूड़ा को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण लक्ष्य सिंह या राणा लाखा ने करवाया था दोस्तों, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण पूछा है दोस्तों, 1826 किलोमीटर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 10.41%, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कौन सा विकल्प? विकल्प दोस्तों बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत मराठा आतंक से बचे रहे? सबसे ज्यादा अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत मराठा आतंक से बचे रहा था? कौन थे दोस्तों? जैसलमेर और बीकानेर, विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? कब इसने इसका नेतृत्व किया था? किसके शासक के मध्य हुआ था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था हुडा सम्मेलन का? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। अगला प्रश्न, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के एक कस्बे में हुडा सम्मेलन हुए। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों हुडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? राजस्थान की भूमि से मराठों को घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना दोस्तों, विकल्प पहला सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके राजस्थान जीके के बीएसटीसी और पीटीटी के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और जो भी साथी बीएसटीसी या पीटीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट होने वाला दोस्तों। अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आपके लिए मैं ऐसी और ज्यादा वीडियोस लाता रहूंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।